कुछ मतलबी लोग ऐसे थे जो कि एक भ्रम फैलाए। अब भ्रम फैला के आज जो 5 साल पीछे 10 साल पीछे वजीरगंज हो गया है, आज वो चिंता करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं। आप ये कुछ मतलबी लोग ऐसे थे जो कि एक भ्रम फैलाए। अब भ्रम फैला के आज जो 5 साल पीछे 10 साल पीछे वजीरगंज हो गया है, आज वो चिंता करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं। आप ये बागी उम्मीदवार यहाँ से लगभग 20-25 हजार वोट काट चुके थे। आपके साथ कोई साजिश हो गया था? मैं तो साजिश ही कहूँगा इसको, काम में हमने कोई कमी छोड़ा नहीं था। कुछ मतलबी लोग ऐसे थे जो कि एक भ्रम फैलाए। अब भ्रम फैला के आज जो 5 साल पीछे 10 साल पीछे वजीरगंज हो गया है, आज वो चिंता करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं। आप ये आरोप मैं किसी एक विधायक पर नहीं लगा रहा हूँ, सारे जनप्रतिनिधियों को लगा रहा हूँ। वैसे जनप्रतिनिधि जो काम को रोकते हैं अपने लालच में, उससे क्षेत्र आपका बहुत पीछे चल जाता है। अखबार अब बूढ़े हो चुके हैं, अब वो सरकार चला ही नहीं रहे, और सरकार चला रहे कुछ अधिकारी लोग, सरकार चला रहे 1-2 ऐसे नेता जो दल बदल की इधर उधर करते रहते, उनका ही सत्ता में भागीदारी चल रही है। ये सरकार में, महागठबंधन के सरकार में जंगल राज है, या अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति है कई नेता बोल के गए? अरे अब उतना दूर कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में हर दिन लाखों की डकैती हो रही है। वजीरगंज से आप उम्मीदवार हैं? जी, इस बार हम उम्मीदवार हैं। शशि शेखर जी, आप गया के हैं, मगध के धरती के हैं, यहाँ के लाल हैं, क्या कहना चाहेंगे वजीरगंज के लोगों से, गया के लोगों से और मगध के लोगों से? संक्षिप्त भाषा में पहले लोगों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ शुभ बिहार चैनल का, कि आपने इतनी अच्छी टॉपिक पर मगध की बात आपने उठाई है, और तमाम क्षेत्रवासियों को भी शुभकामना देता हूं कि चुनावी वर्ष है, 2 महीना कठिन परिश्रम करने का समय आ चुका है। हम लोग पिछले 5 वर्षों से हमारे तमाम कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ चले हैं, उनको मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और गया वासियों, मगध वासियों को भी मैं इस चैनल के माध्यम से, शुभ बिहार चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि चुनावी वर्ष है, कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जैसे बिहार हमारा पीछे चला जाए। ठगी, पैसे के लालच, लोभ से आप दूर रहें, एक अच्छी निर्णायक सरकार बनाएं ताकि हमारा बिहार पटरी में आ सके। धन्यवाद। आप पिछली बार चुनाव लड़े थे शशि शेखर जी, क्या चूक हो गई थी कि आप चुनाव हार गए? देखिए, चूक हो गई थी, या उन्होंने जो विधायक थे उन्होंने जनता के लिए ज्यादा काम किया, या आपसे कोई चूक हो गई? चूक, देखिए, चुनाव हारने के बाद तो आदमी कटघरे में खड़ा हो ही जाता है। वजीरगंज का एक बच्चा, एक कार्यकर्ता, एक नेता जानता है कि यहाँ चुनाव कैसे हार हुए। फिर भी आपको बता देता हूँ, हम महागठबंधन के उम्मीदवार थे, और महागठबंधन के ही तथाकथित बागी उम्मीदवार यहाँ से लगभग 20-25 हजार वोट काट लिए थे। और बड़ा अफसोस की बात यह थी कि चुनाव के समय जो बड़ा घटक हमारा राजद था, उसके दोनों प्रखंड अध्यक्षों को पार्टी से में निकालना पड़ा था। तो सेनापति के बिना हम चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के बल पर, अपने काम के बल पर हम चुनाव लड़े थे। क्या आपके साथ कोई साजिश हो गया था? मैं तो साजिश ही कहूंगा इसको, काम में हमने कोई कमी छोड़ा नहीं था। मेरे पिताजी का इतना लंबा अनुभव है, किसी भी जात पात धर्म को लेकर कभी चले नहीं हो, इसलिए निर्दलीय भी उन्होंने जीत के साबित कर दिया था कि हर वर्ग का, हर तबका का वोट उनके साथ है। और हमने भी कभी जात पात इस क्षेत्र में किया नहीं था, लेकिन लोग, कुछ मतलबी लोग ऐसे थे जो कि एक भ्रम फैलाए। अब भ्रम फैला के आज जो 5 साल पीछे 10 साल पीछे वजीरगंज हो गया है, आज वो चिंता करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं। आप ये मानते हैं कि वजीरगंज में कोई काम नहीं हो रहा है? वजीरगंज में जो काम हुआ है वो 15 से 20 के बीच में हुआ। देखिए, कोई भी विधायक या सांसद का काम क्या होता है? विधायक का काम होता है कि आप बिहार सरकार से कितनी योजना अपने क्षेत्र में ला सकते। सांसद का काम होता है कि आप केंद्र सरकार से कितना योजना अपने क्षेत्र में ला सके। विधायक काम ये नहीं होता कि आप चापाकल दे दिए, पीसीसी दे दीजिए। 18 महीने के महागठबंधन सरकार में मेरे पिताजी ने सुधा डेयरी प्लांट यहाँ दे दिया, इससे कितने लाखों हजारों लोग को रोजगार मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ विकास की धारा बिल्कुल रुक गई है।
और मुझे लगता है कि वजीरगंज मेरा फिर 10 साल पीछे जा चुका है। जो काम हो रहा वजीरगंज में, लोग तो वो तो विधायक तो बोल रहे हैं आपके कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि हमने चुनाव में 10-15 हजार कैलेंडर बना के पूरा योजना के साथ जो हम बिहार सरकार से जो काम किए थे, चाहे पैन का काम हो, चाहे पुल का काम हो, चाहे और सूरा डेयरी प्लांट का बात हो, 750 करोड़ का कैलेंडर बना के हम क्षेत्र में अपने तमाम पंचायतों में, वार्डों में हमने बांटा था। आज वो अपने उसी तर्ज पर वो दिखा दे कि मैंने ये काम किया है और जाकर जनता से वोट मांगे, तब मुझे समझ में आएगा, तब मुझे यकीन होगा उन्होंने काम किया। मुझे तो एक एक पंचायत घुमा हुआ, एक एक कस्बा घुमा हुआ है, मुझे पता है कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या नहीं हुआ है। आज भी जहाँ छोड़ के गए थे ऐसे गांव मेरे हैं जो कि सदन में सवाल उठाया गया था, प्राथमिक विद्यालय से वंचित। प्राथमिक विद्यालय के लिए आज भी हसरा के लोग, फतेहपुर के लोग संघर्ष कर रहे हैं और कहते हैं विकसित बिहार की बात करेंगे। तो काम तो दिख जाता है ना, काम कहाँ दिखता है? जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए शिक्षा। इस बार वजीरगंज से आप उम्मीदवार हैं? जी, इस बार हम उम्मीदवार हैं। पार्टी से आशीर्वाद मिल गया? पार्टी तो जानती है ना, जो काम करेगा उसको टिकट मिलना ही मिलना है, जो काम नहीं करेगा ऐसे लोग, अब मेरे ख्याल से कोई भी दल अब रिस्क उठाने के मूड में नहीं है, क्योंकि 15 साल से ये सरकार चल रही है। डॉक्टर शशि शेखर का अपना पहचान है या पिता के पहचान पर सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पिताजी का पहचान तो सबसे बड़ा पहचान किसी के लिए होता है, बिल्कुल जी आपके लिए भी होगा। उस पिताजी के विरासत को जो उनका सोच है, मैं भी डॉक्टर था, मैं भी सरकारी नौकरी करता था, तो मैं भी छोड़ के आया, मेरे में सेवा भावना की एक मंशा थी। बहुत पिताजी ने डांटा भी, अच्छा खासा कर रहे हो, गार्जियन बैठे हैं, अरुण चाह हमारे सामने, दिल्ली में जब नौकरी करते थे इनसे हमेशा सानिध्य प्राप्त होते रहता था हमको। लेकिन जो इच्छा किसी की होती थी, आप किसी बच्चे को आप रोक नहीं सकते हो, चाहे किसी का बेटा हो। अब उस शिक्षा को मैंने, अगर मैं जमीन पर लाना चाहता था, मैं लड़ना चाहता था, पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब उसका, उनके मार्गदर्शन में कैसे उनके नाम को और हम ऊंचा करें, एक अच्छे बेटे का कर्तव्य होता है। कोई भी अगर डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर तो बन जाता है, हॉस्पिटल भी उसका अच्छा खुल जाता है, डॉक्टर से कमा लिया। नेता का बेटा भी तो नेता होता है। नेता का बेटा, डॉक्टर का बेटा, एक्टर का बेटा बन सकता है, लेकिन चलना जो आगे तक है वो आपके कलाकारी के ऊपर, आप कितना मेहनत करते हैं उस फील्ड में, तब आप आगे चलेंगे। तो डॉक्टर शशि शेखर का अपना एक पहचान, मेरा अपना पहचान अपने क्षेत्र में बन चुका है। जनता अगर आपको मौका देती है तो वजीरगंज को या क्या बदलना चाहिए? देखिए, जो भी आपका रूट मैप होगा। देखिए, सबसे पहले तो विपुल जी आपको बता दें, 15 से 20 के बीच में मात्र हमें 3 साल काम करने का मौका मिला। 2 साल कोरोना काल में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, पूरा देश ग्रसित था, अपने जान माल की सुरक्षा में लगा हुआ था। 3 साल में ही जो हमने किया तो कुछ काम छूट गया। आज वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो सोचिए, हम कांग्रेस के, मेरे पिताजी विधायक वजीरगंज के नहीं थे, मुफस्सिल के थे, उसके बावजूद रामविलास पासवान जी को ला के यहाँ एरू में स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का उन्होंने शिलान्यास कराया। आज सोचे कई वर्ष बीत गए, आज वो ठंडे बस्ते में है। 18 महीने के सरकार में एक पशुपालन मंत्री अपने क्षेत्र में डेयरी प्लांट लगा सकता है, तो ये भाजपा के डबल इंजन की सरकार थी, एक स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास हो गया, जमीन का मुआवजा मिल गया, वो नहीं बना। अभी कोल्हा के पास गांव में सीमेंट फैक्ट्री लगना है, पैसे के चक्कर में, कहीं दलाली के चक्कर में विधायक जो करते हैं, जो डिमांड करते हैं, वो भी ठंडे बस्ते में। आप बोल रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, डिमांड किस पर बोल रहे हैं? आरोप मैं किसी एक विधायक पर नहीं लगा रहा हूँ, सारे जनप्रतिनिधियों को लगा रहा हूँ। वैसे जनप्रतिनिधि जो काम को रोकते हैं अपने लालच में, उससे क्षेत्र आपका बहुत पीछे चल जाता है। अगर कोई योजना आपके क्षेत्र में आ गया हो, बिहार सरकार का, गलती से भी आ गया हो कि बिहार सरकार की थी कि भाई माइनॉरिटी का वेलफेयर होना चाहिए, यहाँ मदरसा बनना चाहिए, या दलितों को उत्थान के लिए यहाँ महाविद्यालय बनना चाहिए, और उसको आप रोक देते ठेकेदारी या कमीशन के चक्कर में, तो बिहार कितना पीछे जाने वाला है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसकी चिंता मुझे होती है। मैं किसी विधायक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बार आपका सरकार पा रहा है। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते, मेरे लिए छोटी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अगर ईमानदारी से महागठबंधन का टिकट वितरण होगा तो निश्चित हमारी सरकार बनेगी, ये मेरा अनुभव करता है। नीतीश कुमार की सरकार को किस रूप में लगता है?
देखिए, नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, अब वो सरकार चला ही नहीं रहे, और सरकार चला रहे कुछ अधिकारी लोग, सरकार चला रहे एक दो ऐसे नेता जो दल बदल के इधर उधर करते रहते, उनका ही सत्ता में भागीदारी चल रही है। तो मेरे ख्याल से मैं नीतीश कुमार जी के बारे में इतना मैं नहीं बोल सकता हूँ, बड़े हैं मुझसे, बुजुर्ग है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन सरकार को मैं जरूर कटघरे में करता हूँ कि सरकार आप बिल्कुल आप रुकी हुई है। आपके सरकार में, महागठबंधन के सरकार में जंगल राज है, या अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति है कई नेता बोल के गए? अरे अब उतना दूर कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में हर दिन लाखों की डकैती हो रही है। मर्डर का एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, फुरौती का, अपहरण का एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, तो बिहार अव्वल नंबर पे है आज के डेट में। तो ये जानबूझ के सोची समझी एक नैरेटिव जो होता है, जैसे जब मोदी जी की सरकार 14 में बनी थी तो नैरेटिव आया था कि 15 लाख हर खाते में जाएगा, जो बाद में कहा गया जुमला है वो। उसी तरह जंगल राज एक नैरेटिव है जो सरकार पहले, वो सही नहीं था, आप ये मानते हैं वो सही नहीं था? मैं आज भी कह रहा हूं कि आज भी नीतीश कुमार जो 2005 से पहले की बात बोलते वो झूठ है। 2005 में जब नीतीश जी आए थे तो उनसे उम्मीद था, लोग इसलिए उम्मीद था कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू हर समय है। आज मणिपुर जल रहा है, इतना साल बाद प्रधानमंत्री गए वहां, कितना लोग जल गए, मर गए। तो ये नैरेटिव बनाना हर चुनाव के ठीक पहले कि जंगल राज आ जाएगा, तो जंगल राज आज कहाँ नहीं है, आज भी तो डकैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अब एक शब्दों में आपसे बात करेंगे, आप एक शब्दों में उत्तर देंगे, कुछ नेताओं के नाम लेंगे, उनको आप किस रूप में देखते हैं वो मुझे बताएंगे। लालू यादव भाई वो तो शुरू से गरीबों के मसीहा रहे हैं, सामाजिक न्याय के वो सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार मतलबी मैं कहूंगा, जब इतने बड़े नेता हो कि मुख्यमंत्री कई बार पलट चुके तो पलटू राम। चिराग पासवान धर्म के प्रचारक आज के डेट में है और कुछ नहीं है। अशोक चौधरी मतलबी नेता, अवसरवादी। उपेंद्र कुशवाहा अवसरवादी। जीतन राम मांझी अवसरवादी। बड़े नेता आपके सामने, अरुण कुमार सच्चे नेता, जमीनी नेता। अवधेश कुमार सिंह, वो मेरे पिताजी, मैं उनके इस मंच से क्या बोल सकता हूँ, मैं उनको शादी में ही चल रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर व्यापारी नेता नहीं है। नेता में लिस्ट मत बोलिए, व्यक्ति पूछिएगा प्रशांत किशोर कैसे हैं तो अच्छे व्यक्ति में कह सकते। तेजस्वी यादव युवा का भविष्य आज के डेट में है, युवाओं को बहुत दूर से। राहुल गांधी युवाओं के भविष्य है, सामाजिक न्याय के वो नेता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।